नांदेड़ वाघाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र शहर में इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर है। इसी सिलसिले में वार्ड नंबर 14 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नामजद उम्मीदवारान की जानिब से एक शानदार और मुनज़्ज़म इंतखाबी तशहीरी रैली निकाली गई, जिसने पूरे वार्ड में इंतखाबी माहौल को गर्मा दिया। इस रैली में उम्मीदवार फारूक हुसैन बदवेल, अजीम टेंटवाला, अथर सुनार और प्रताप हिवरे शामिल थे। रैली वार्ड के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी, जहाँ अवाम ने उम्मीदवारों का पुरतपाक इस्तकबाल किया, नारे लगाए और अपनी भरपूर तायद का इजहार किया। रैली के दौरान अवामी जोश व खरोश देखने लायक था और जगह जगह उम्मीदवारों का खैर मकदम किया गया। रैली के दौरान उम्मीदवारों ने वार्ड के वोटर्स से रास्त मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और अपने हक में वोट डालने की अपील की। उम्मीदवारों ने अवाम को यकीन दिलाया कि मुंतखब होने के बाद वार्ड की मजमूई तरक्की, साफ सफाई, सड़कों, पानी, निकासी आब और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी को अव्वली तरजीह दी जाएगी। उम्मीदवारों ने इस मौके पर कहा कि वार्ड नंबर 14 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ऐसे मजबूत, बासलाहियत और हकीकी समाजी खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को मैदान में उतारा है, जो बरसों से अवाम के दरमियान रहकर खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने वार्ड के अवाम पर मुकम्मल भरोसा जाहिर करते हुए उम्मीद जाहिर की कि अवाम इन्हें कामयाब बनाकर खिदमत का मौका फराहम करेंगे। रैली में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत इस बात का सबूत है कि वार्ड नंबर 14 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारान को मजबूत अवामी तायद हासिल हो रही है। मजमूई तौर पर तशहीरी रैली निहायत कामयाब और पुरजोश रही। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। आज एक रैली जो सो हमने निकाले हैं, जैसा गंगा नगर होगा, मदीना नगर होगा, वो एरिया में हमारे शमीम अब्दुल्ला साहब एक बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए वाले कांग्रेस पार्टी से, लेकिन वहाँ देखा जाए तो कोई विकास का कोई काम नहीं हुआ। वहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा विरोध है और आज वो विरोध का सामना ये लोग कर रहे हैं और उसका अपने को सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। तो इनकी जो आज हालत हो रही है, घर के रहे ना घाट के रहे, क्योंकि कांग्रेस ने इनको पाल के बड़ा करी। आज जो सो कमा के अच्छे खासे बिल्डिंगा बन ली है और ये एक्चुअली ये लोग जितने भी हैं उनका पैनल सब गुत्तेदार है। इनकी नगर पालिका दुकान है, वो दुकान के लिए ये लोग धड़पड़ कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे चुन के आएंगे, ये उनकी थेरी है। खुद के बलबूते पे कभी इलेक्शन लड़े नहीं, जीते नहीं। अशोक राव चौहान की साहब की मेहरबानी की वजह से आज तक इन्हों पॉलिटिक्स में टिके रहे और चुन के आज इनको मज़ा चखाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सबको मालूम होगा कि MIM की पतंग की डोर किसके हाथ में है, कौन ये चला रहा है, ये पब्लिक को मालूम है। अवाम इनको 15 तारीख को जवाब देंगे इंशाअल्लाह। हमारे प्रतापराव पाटिल चिखलीकर, मोहन अन्ना हम्बरडे और हमारे पुकरना साहब, ये लोगों के हाथ मजबूत होंगे और एक अच्छा नेता के साथ हम फिर से जुड़े हैं, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल गुरु है प्रताप पाटिल। फिर से हम जुड़ गए इंशाअल्लाह। राष्ट्रवादी के पूरे पैनल निकलेंगे और विकास की राह पे चलेंगे इंशाअल्लाह। कैसा है साहब, भाषण से राशन नहीं मिलता, नारे मारने से क्या होगा, एक ही होने वाला है, या तो MIM ने तो BJP, ये चलने वाला है। ये कब तक चलेगा? पढ़े लिखा तबका को सब समझ में आ रहा है, ये बेवकूफ़ बना रहे लोग, इधर से MIM उधर से BJP, ऐसा करके डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं लोग। पूरा अंग्रेज़ों की पॉलिसी चल रही। इंशाअल्लाह नौजवान सब समझ गए, अब वो पॉलिसी नहीं चलेंगी, अब विकास की राह पे चलेंगे। जो विकास का काम करेगा पब्लिक उसका साथ देंगे इंशाअल्लाह। कैसा है, कांग्रेस का हिस्सा मैं भी रहा हूँ। आज मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि खासदार साहब को हमने रात दिन एक करके चुना के लाए, उनके बाबा को भी लाए, लेकिन आज बेटे कहाँ जाके किसके गोद में बैठे सब जानते हैं। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश कर दी। आज एक बड़ा चेहरा, बड़ा नेता कोई रहा नहीं, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। आज हम पद यात्रा करके आए मदीना नगर, रज़ा नगर, ऐतवारा, मनियार गली। रोडों की एकदम बेकार हालात है और यही चेहरे लोगों के सामने आ रहे हैं जो लोगों को इन्होंने धोखा दिए। लोग बड़े ये चेहरे बोले मैयत में और शादी में दिखते बोले खाली, अब इन्हें हकाल पट्टी करना है। इंशाल्लाह नए चेहरों को लाने को लोगों ने एक अटूट एक ये योजना बनाई हुई है। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और कामयाब होके अजीत दादा पवार के हाथ मजबूत करेंगे। विकास की राह में हम अवाम को लेकर चलेंगे। पर्याय के तौर पे MIM को देखा जा रहा है, ऐसा धारणा बन रही, क्या लगता है? अरे रे MIM किसकी है, क्या है? यही वो बिल्डिंग है मेरी, MIM को मैंने लाया था। ये आज ये खबर में जाने का हरे दस्ते डाल के घूम रहे भाई, उसके लिए बहुत करे थे हमने। वो पार्टी दल बदलू पार्टी है, उसके बातों में झगोले में मत आओ। और कांग्रेस पार्टी का तो डब्बा ही गुल है, ये इलेक्शन के बाद तो वो नज़र ही नहीं आएंगी। आपके ऊपर कौन है? ये खासदार कह रहे हैं, ये अशोक राव खासदार की पार्टनरशिप पूना में चल रही है। ऊपर ये सब एक है, ये कांग्रेस भी ख़त्म हो गई, MIM भी ख़त्म हो गई हुई है। अल्लाह ना करे
अगर से एमआईएम के 2 भी 3 भी सीट आते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा तो नहीं होगा, तो भी ये पार्टी को पूछने वाले नहीं है, ये डायरेक्ट बीजेपी में जाने वाले हैं। और ये पूरे नांदेड़ शहर को मालूम है। आकोट में देखे होंगे आपने, आकोट में क्या हुआ, बीजेपी एमआईएम मिलकर सत्ता में आ रही है। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं मुसलमानों को, खाली हरी झंडी, हरा नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ये बहकाव में मुसलमान नहीं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वार्ड नंबर 14 में हमने एक विशाल रैली का आयोजन किया और जिसमें हमारे सभी कैंडिडेट मौजूद थे। प्रताप हीरे, मैं खुद अत्थर सुनार, अजीम भाई टेंट वाला और फारूक बदवेल साहब। हमने रैली में आज पूरा जायज़ा लिया, लोगों से मुलाकात की और लोगों की परेशानियों को जानने की कोशिश की। तो लोगों से हमें ये पता चली है कि 8-10 सालों से वार्ड के एकदम खस्ता हाल है। नालियाँ भरे हुई, ड्रेनेज भरे हुआ, रोड का कोई इंतज़ाम नहीं, पानी में जो है ड्रेनेज का पानी मिक्स आ रहा है। कई तरह पर ऐसे परेशानियों का बताया पब्लिक ने कि जिससे आने वाले दिनों में नए चेहरों की ख्वाहिश जताई है। क्या मूड क्या है जनता का, क्या नज़र आ रहा है पूरे रास्तों में? नहीं, जनता का मूड तो राष्ट्रवादी पक्ष के तरफ ही है। इंशाल्लाह ताला 13, 14, 15 से राष्ट्रवादी पक्ष का ही तुम्हारा जीत होंगी इंशाल्लाह।